तो राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी है। आज मैं बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर आ गई, बस आपसे निवेदन प्रेम और प्रेम भाव से सुनने और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माधव दास की ये कहानी सुनकर आप भी हैरान जाएंगे। भक्त को बीमारी से बचाने के लिए खुद बीमार पड़े भगवान जगन्नाथ बीमार होने के 15 दिन तक आराम करते हैं। आराम के 15 दिन तक मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान उनकी सेवा की जाती है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक भक्त रहते थे जिनका नाम था श्री माधव दास। श्री माधव यहाँ अकेले ही रहते थे और उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं था। वह अकेले बैठे बैठे प्रभु जगन्नाथ का भजन किया करते थे। नित्य प्रति दिन श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते। उन्होंने अपने अपना सखा मानते और प्रभु के साथ खेलते। इतना ही नहीं, प्रभु भी उन पर परम भक्ति श्री माधव के साथ उनकी लीला किया करते थे। प्रभु ने इनको चोरी करना भी सिखा दिया था। भगत माधव दास की अपनी मस्ती में मगन रहते थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार उल्टी दस्त से पीड़ा हो गई थी। वो इस रोग के कारण बहुत दुर्बल हो गए थे। वे उठने बैठने के लिए भी असमर्थ नहीं थे। हालांकि अपनी क्षमता के अनुसार वे अपनी सभी कार्य स्वयं ही करते थे और किसी भी अन्य व्यक्ति की मदद नहीं लेते थे। कोई भी महाराज जी हमें आपकी सेवा करने दे तो वह कहते थे कि नहीं, मेरी तो एक जगन्नाथ ही है, वह मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका रोग बढ़ गया तो वह उठने बैठने में पूरी तरह से असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंचे और माधव दास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर देंगे। भगत के लिए अपने का रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि वह कब मल मूत्र त्याग देते, जिसकी वजह से उनके वस्त्र गंदे हो जाते। उन वस्त्र को भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने हाथों से साफ करते थे। इतने ही नहीं, प्रभु उनके पूरे शरीर को भी साफ करते थे। प्रभु जगन्नाथ द्वारा की जाने वाली सेवा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोई भी अपना किसी की इतनी सेवा नहीं कर। होश में आते ही सेवा के बारे में जान गए श्री माधव दास। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्हें तुरंत पहचान लिया कि ये मेरे प्रभु हैं। एक दिन श्री माधव दास जी ने प्रभु से पूछ लिया, प्रभु आप तो त्रिभु के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो ये मेरा रोग भी दूर कर सकते थे, रोग दूर कर देते तो ये सब करना ही नहीं पड़ता। भगत की बात सुनकर प्रभु ने कहा, देखो माधव, मुझे भक्त का कष्ट नहीं सहा जाता, मुझसे भक्त का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो कर्म किए हैं उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर उसे काटोगे तो इस जन्म में नहीं, लेकिन उसे भोगने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरी भगत को जरा सा भी दुख हो के कारण फिर से अगले जन्म लेना पड़े, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भगत की बात भी नहीं टाल सकता। प्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों की सहायता बनाए रखने में प्रबंध रहते हैं, सहज ही पार कर देते हैं। प्रभु ने अपने भक्त माधव से कहा, अब तुम्हारे प्रबंध में 15 दिन का रोग और बचा है, लेकिन 15 दिन का रोग तू मुझे दे। जिसके बाद प्रभु जगन्नाथ ने अपने भक्त माधव दास के बीच हुए 15 दिन का रोग स्वयं ले लिया। यही वजह है कि भगवान जगन्नाथ जी आज भी बीमार होते हैं। भक्तों के लिए हर साल 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं और प्रभु हो गया कि उस समय की बात। लेकिन भगत वश देखिए, भगवान जगन्नाथ को आज भी साल में एक बार स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं। इसी दौरान पुरी में स्थित प्रभु जगन्नाथ का 15 दिन के लिए मंदिर बंद किया जाता है। इसी दौरान प्रभु की रसोई भी बंद कर दी जाती है, जो कभी बंद नहीं होती। भगवान इसकी अवस्था
के दौरान उन्हें 56 भोग नहीं खिलाया जाता है। इस समय उन्हें 15 दिन तक आयुर्वेदी कड़ा का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। कड़ा के अलावा प्रभु को फल का रस भी दिया जाता है। उन्हें रोज शीतल लेप भी लगाया जाता है। बीमारी के दौरान उन्हें फल का रस छन का भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार होने के 15 दिन तक आराम करते हैं। आराम के लिए 15 दिन तक मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है ताकि वे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जिस दिन वे 15 दिन पूरी तरह से ठीक होते हैं, उसी दिन प्रभु जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। इसी दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन पाने के लिए वहां असंख्य भक्त रमड़ते हैं और मान्यता के मुताबिक भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को बीमारी से बचाने के लिए हर साल खुद बीमार पड़ते हैं ताकि भक्त के दुख दर्द को सहन ना पड़े। और ऐसे ही हमारे जगन्नाथ किस हद तक जा सकते हैं अपने भक्तों को बचाने। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। सभी भक्तों को राधे राधे। तो को राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज मैं बहुत ही सुंदर